नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आज हमारे साथ देश दुनिया के जाने माने एक ऐसे शख्सियत हैं जो आज की तारीख में परिचय के मोहताज नहीं हैं। बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर मेवालाल चौधरी शिक्षा मंत्री के साथ साथ जाने माने शिक्षाविद भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है DTV में। आज हम आपसे कुछ मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन मुख्य मेरा फोकस रहेगा एजुकेशन को लेकर। क्या स्थिति है बिहार में या देश दुनिया में, कैसे हम इसमें बदलाव ला सकते हैं। हालांकि सरकार अपने तरीके से बहुत सारे काम कर रही है। आप आज की तारीख में जो बिहार एजुकेशन के सेक्टर में नालंदा से लेकर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी तक जो एक पूरे देश दुनिया में एक पहचान बना रखा था, क्या हम उसके कितने नज़दीक हैं, कितने इर्द गिर्द हैं, या आगे बढ़े हैं या और पीछे गए हैं? राजेश जी, बहुत ये मूलभूत सवाल आपने शिक्षा में किए। मुझे खुशी है कि आपके टीवी के माध्यम से जो प्रचार प्रसार शिक्षा के लिए हो रही है, मेरे हिसाब से काफ़ी काबिल तारीफ़ है। हम थोड़ा सा बैकग्राउंड दें। आज से 15 साल पहले क्या शिक्षा थी, ये कोई राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं। एक छोटा सा चीज़ आप देख लें, अगर टोटल बजट जो शिक्षा पे हमारी खर्च होती थी आज से 15 साल पहले और अभी का सिचुएशन ये है कि जो टोटल अमाउंट ऑफ बजट है आपका तकरीबन मोर देन 2 लाख करोड़, उसका 25% बजट से द मैक्सिमम बजट आज हमारी सरकार शिक्षा पे कर रही है। सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव को लेकर के कि हम हर एक बच्चे को एक गुणवत्ता शिक्षा दें, और उस गुणवत्ता शिक्षा के लिए एक गुणवत्ता इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब एक अच्छी स्कूल की बिल्डिंग हो, उस स्कूल के बिल्डिंग के अंदर जितनी भी एजुकेशनल सोर्स ऑफ मीडियम और या सोर्स ऑफ मोड या शिक्षा देने के लिए जो इक्विपमेंट जो भी चाहिए, जैसे स्मार्ट क्लास की बात करें, हम लोग इसको सरकार बखूबी निभा रही है। हम इसलिए इस बात को कह रहे हैं क्योंकि हम अपने क्षेत्र में, मुझे शौक़ है और आप लोगों के शुभकामना से हमने शिक्षा हासिल की है। देश में भी पढ़ा है और हम विदेश में भी पढ़े हैं। बहुत जगह जाने का मौका मिला है। अब बहुत उम्र तक हम विदेशों में शिक्षा के प्रति काम किए हैं। वैसे आपको बता दें, हमारी बेसिक बैकग्राउंड एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं हम, लेकिन मेरा जो अपना सोच है बिहार के कंटेस्ट में, सरकार आज के दिन में शिक्षा के लिए जितनी सारी एक क्वालिटी एजुकेशन के लिए होनी है, भरसक प्रयास कर रही है। मेरा जो अपना सोच है एक शिक्षाविद के नाते, एक फादर होने के नाते, अगर हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, मेरा भी कुछ कर्तव्य है और शायद हम कहीं ना कहीं इस कर्तव्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। यानी सरकार अपना काम कर रही है, इसमें ज़रूरत है हम अभिभावक या आम आवाम को भी हिस्सा लेने की। बिल्कुल। जो हम आपको बता दें कि जो घर होता है, दैट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एजुकेशनल स्कूल। हमारे माता पिता वो प्राइमरी जो टीचर्स होते हैं, वो ये तो पुराण कथा और महाभारत की ये कहानी आ रही है, आप जानते हैं। इसलिए हमारा जो कर्तव्य है एज ए पेरेंट्स, हम अगर बखूबी निभावें और सिर्फ इतना ही करें, हम अगर मूर्ख हैं, हम नहीं पढ़े लिखे पिता हैं और हम बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, सिर्फ हम बच्चे के पास बैठ करके आधा घंटा उसके सर पे हाथ रख के कहें कि बेटा तुम इतना बढ़िया काम कर रहे हो, तुम पढ़ाई करो, तुम्हारे पीछे हम खड़े हैं, तुम्हारी माँ खड़ी है, मेरी पूरी संपत्ति और जायदाद तुम्हारे पीछे लगा देंगे तुम अगर अच्छी पढ़ाई करोगे। मेरा अपना सोच है कि बच्चों में एक ज्वाला जगेगी। बहुत बढ़िया बात आपने कहा कि एक ज्वाला जगाने की ज़रूरत है। तो एजुकेशन के प्राथमिक स्तर पर प्राइमरी जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं कि परिवार से ही शुरू होना चाहिए, और इस सबसे बड़ी जवाबदेही माता पिता की है। क्या इस पूरे मामले पर, इस पूरी स्थिति को देखते हुए
माता पिता को भी जागरूक करने की ज़रूरत है और एक मास लेवल पे इस पे काम करने की ज़रूरत है, और बच्चों के साथ साथ माता पिता के अंदर भी ये बैठाने की ज़रूरत है कि एजुकेशन से ही तस्वीर बदलेगी। राजेश जी, ये इतना बढ़िया आपने सवाल किया है। अब हम ये सवाल हम चाहेंगे इसका आंसर जो हमारे नज़र में है वो आपका टीवी और मीडिया और रेडियो, जितने भी हमारे सोशल मीडिया सो कॉल्ड, एक बहुत बड़ा सोर्स हो सकता है अपने माता पिता को जगाने के लिए। हो सकता है कि हम वो पढ़ न पाएँ, हो सकता है कि वो कुछ चीज़ समझ न पाएँ, लिखा हुआ समझ नहीं पाएँ, उसका भी कोई दूसरा तरीका है। हम लोग नुक्कड़ नाटक करें, हम लोग इस तरह से कोई टीवी में सीरियल्स या टीवी में इस तरह से एक इस तरह का एक क्रिएट करें सिचुएशन को, ताकि लोगों में ये इंटरेस्ट हो जाए, उनके फादर मदर को इंटरेस्ट हो जाए कि आज मेरा भी बेटा वो काबिल हो सकता था अगर हम शुरू से बच्चों पे इस तरह का ध्यान देते। एक आपने अब्दुल कलाम साहब ऑनरेबल प्रेसिडेंट जी का एक किताब थी, यू इग्नाइट योर ब्रेन। इग्निशन का मतलब होता है आग लगाने का, दिमाग में, सोच में। अगर हम उस तरह का इग्निशन कर दें, इग्नाइट कर दें, दुनिया का सारा सवाल का जवाब हम अपने माता पिता से बच्चों में ट्रांसमिट करा दें, और अगर हमारे बच्चे जागृत हो जाएं तो सभी लोग बड़े वैज्ञानिक बन सकते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर जी की आप पाठ्य कथा को जानते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर एक बड़े ऐसे गरीब घराने के थे। कितना उनको प्रॉब्लम हुआ था, राइट फ्रॉम स्कूल एजुकेशन टू हायर एजुकेशन, कितने लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट किया था। लेकिन उनके मन में एक झिझक आएगी कि हम एक इतना बड़ा शिक्षाविद होना चाहते हैं कि समाज को एक दिशा और दशा, एक मार्गदर्शन हम प्रदान कर सकें। दैट वाज हीज द थॉट, और उसी के चलते आज हम लोग संविधान और जो भी कहें हर तरह की उपाधि में बाबा साहेब, सब लोग बाबा साहेब अम्बेडकर से ड्रॉ कर रहे हैं। और मेरे जहन में आया, बहुत अच्छी बात आपने कही, क्या टीचर, बच्चे और अभिभावक के बीच में एक सामंजस्य बैठाने की भी कोशिश होनी चाहिए, ताकि हमारे समाज से बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी या अबुल कलाम जैसे लोग आगे आएँ। बहुत अच्छा, ये चीज़ बहुत अच्छी बात की है। हम थोड़ा सा टीचर के ऊपर फोकस करते हैं, फिर आपके पेरेंट एजुकेशन को जो आपने कहा कि कोऑर्डिनेशन, उस पर आएंगे। देखिए, हमने क्वालिटी एजुकेशन में जो कहा कि क्वालिटी टीचर्स भी हम लोग बना रहे हैं। आज से 15 साल पहले जब पंचायती राज सिस्टम शुरू हुआ तो हम लोग ने पंचायत को भी, सरकार ने दी पावर कि आप टीचर को बहाल कीजिए, लेकिन मेरिट के आधार पे। पता नहीं, हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि मेरिट के आधार पे नहीं हुआ है, बट जिस क्वालिटी का टीचर होनी चाहिए, चूँकि हम बहुत बार टीचर के साथ बैठते हैं, चूँकि जितने भी एटलीस्ट हाई स्कूल हैं या कुछ स्कूल हैं, जब भी हमको क्षेत्र में जाने का मौका, स्कूल में जाने का मौका मिलता है तो हम टीचर के साथ बैठते हैं, उनका भी विचार सुनते हैं, उनकी भी सोच समझने का प्रयास करते हैं, क्या है उनके मन में। थोड़ी बहुत हमें ऐसा लगता है कि जो टीचर की एक IQ होनी चाहिए, जो एक मेंटलिटी टुवर्ड्स द टीचिंग, ए मेंटलिटी टुवर्ड्स गोइंग टू लाइब्रेरी, किताब और सोच, कहीं पे हमको लैक करता है। मतलब हम सोचते हैं कि जितना ज़्यादा होनी चाहिए उतना ज़्यादा है नहीं। चूक हुई है, या सरकार के तरफ से हो या हम समाज के तरफ से हो, कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा भटके हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि सरकार की तरफ से चूक हुई है, सबकी बात कर रहा हूँ, सरकार या समाज या जितने भी सिस्टम हैं सबकी बात, उसमें मैं भी हो सकता हूँ। राजेश जी, मैंने कहा कि जो भी चीज़ हो रही है हमको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करनी चाहिए। अगर हम सच्चे की ईमानदार शिक्षाविद हैं, अगर हम कोई गलती किए हैं तो हमको भी शिक्षा के लिए कुछ ओन करनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिलेक्शन करने में सरकार, अगर पंचायती सिस्टम में हुआ तो हो सकता है कि हमारे जनप्रतिनिधि ने सिलेक्शन किया हुआ, कहीं क्या हुआ है दैट आई डोंट नो, बट उसके लिए भी हमारी सरकार क्या की, हर अनुमंडल में टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज खुले गए और उनको मैंडेटरी कर दिया गया कि हर 6 महीने में टीचर्स को वहाँ जाना है,
चूँकि शिक्षा जो होता है, एवरी डे देयर इज ए चेंजिंग इन थॉट एंड आइडियाज एंड प्रोसेस, एवरी डे दे आर चेंजिंग, इट्स नथिंग लिमिट। आप अगर एक बार किताब पढ़ के रह जाइए और उतने में रहिएगा तो आपका ब्रेन, हम लोग कहते हैं, स्टैग्नेट कर गया, हम लोग कुएं में रह गए। अगर एवरीडे अगर आप नेट खोलें तो देखें उसी चीज़ के बारे में किसी और का विचार भिन्न होता है। तो उसके लिए भी सरकार ने टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज खोला और उनको मैंडेटरी कर दिया गया, आपकी जो भी आइडिया है उनको हम रिफ्रेश कर सकें, हम आपकी सोच में कुछ अगर अच्छी चीज़ डाल सकें, अच्छा ज्ञान डाल सकें, चूँकि विकास हर दिन होता है, तो शायद हमारे टीचर्स में भी कुछ एक एक्साइटमेंट आएगी, एक इग्निशन जलेगा और वो सोचेगा कि ये इग्निशन हम बच्चे में किसी तरह जलाने का प्रयास करेंगे। दूसरा सवाल था जो बहुत ही अच्छा सवाल है, एक कोऑर्डिनेशंस बिटवीन द पेरेंट्स, बिटवीन द टीचर्स और बिटवीन द चाइल्ड्स, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। हम इसलिए चाहते हैं कि जब ये कोऑर्डिनेशन एक स्ट्रॉन्ग इस्टेब्लिश्ड हो जाए और पेरेंट्स इस बात को महसूस करें कि फल्ला के बच्चे ने 90% मार्क्स लाया और हमारे बच्चे ने 30% मार्क्स लाया, इसका रीज़न अगर अपने आप को वो खोज ले, अगर उसका कारण वो अपने आप में ढूंढ ले, हमको सबसे बड़ी सुकून तब मिलेगा जब बच्चे के पिता में ये एक्साइटमेंट आ जाएगा कि इस कारण से हमारे बच्चे ने 30% मार्क्स लाया और हमारे दोस्त के बच्चों ने 90% मार्क्स लाया। और फिर टीचर्स का रोल होता है उस कोऑर्डिनेशन को, जो गलतियां ढूंढी गई उनके पेरेंट्स के द्वारा और टीचर्स के द्वारा, उसका गैप फिलिंग टीचर्स कर दे। आई थिंक प्रॉब्ली जो हमारी मंशा हमारे मुख्यमंत्री जी का है, हम बड़ी जल्दी सफल हो जाएंगे। और आज के दिन में एक यूनिलेटरल बातें आती है समाज में, मतलब लोग, खास करके वैसे लोग जो शिक्षा को हम कहते हैं कि किसी तरह समझ नहीं पा रहे हैं कि शिक्षा बड़ा खराब हो गया, अगर उनसे पूछिएगा क्या खराब हुआ है, उसकी जानकारी नहीं है। एक स्टेटमेंट बोलेगा शिक्षा खराब हो गया। तो ये चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमको उनको भी पढ़ाने की ज़रूरत है, उनको भी ज्ञान देने की ज़रूरत है, उनको भी इग्नाइट करने की ज़रूरत है कि शिक्षा में एक क्रांति लाने की ज़रूरत है। और वो क्रांति आपसे आएगी, मीडिया के माध्यम से आएगी। जिस तरह से हमने आज़ादी पाई, उसके लिए क्रांति लायक हर एक बच्चे, माता पिता, सब लोग अपने जान का बलिदान दे करके हम लोग लड़ने गए और आज आज़ादी हासिल की। तो उसी तरह शिक्षा में एक जोत जलानी है, उसकी क्रांति का जोत जलना। जिस दिन ये जोत हमारे पेरेंट्स में जल जाएगा, हमारे माता पिता में जल जाएगा और हमारे टीचर्स में भी ये भावना आ जाएगी, सरकार हर चीज़ से तैयार है, शायद हम एक क्रांति लाएंगे और शिक्षा हमारी बहुत अच्छी होगी। चलिए, आप बने रहे हैं हमारे साथ और हमारे साथ डॉक्टर मेवालाल चौधरी जी बने हुए हैं। अभी हम लोगों ने प्राइमरी एजुकेशन की बात की, जिस तरह से उन्होंने बताया कि बच्चों में भी, अभिभावक में भी एक क्रांति लाने की ज़रूरत है। वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो हम बात करेंगे कि माध्यमिक एजुकेशन और साथ माध्यमिक शिक्षा और हायर एजुकेशन में क्या तब्दीलियां करने की ज़रूरत है, जानेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज हमारे साथ खास मुलाकात में बने हुए हैं डॉक्टर मेवालाल चौधरी जी, जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री हैं और शिक्षाविद हैं। बिहार तारापुर विधानसभा से जीत कर आते हैं, तारापुर से लेकर, और देश दुनिया के तमाम शहरों में गए हैं और वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को भी देखा है। अभी आज हम इनके साथ एजुकेशन पे ही बात करेंगे, लेकिन आगे आने वाले दिनों में हम इनसे एग्रीकल्चर पर भी बात करेंगे, क्योंकि इस मामले में भी इनकी ज़बरदस्त पकड़ है। फिलहाल एजुकेशन पे ही चर्चा को जारी रखते हैं। सर, एक चीज़ और बताइए, प्राइमरी सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम को आप बता रहे हैं इस तरह से ठीक किया जा सकता, माध्यमिक और उच्चतर जो शिक्षा है उसमें क्या खामियां हैं और कैसे उसे बेहतर हम करें? देखिए, हम जब प्राइमरी एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, अगर हमारी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ऑटोमेटिकली हम माध्यमिक और उच्च शिक्षा को बड़ा स्ट्रॉन्ग कर देंगे। हम उच्च शिक्षा की थोड़ी सी बात करते हैं। पूरे यूनिवर्सिटी में, जहाँ तक मेरी जानकारी है, चूँकि हम जानते हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में दो यूनिवर्सिटी के हम वाइस चांसलर रह चुके थे, वहाँ पे ट्रिमेस्टर सिस्टम होती है या सेमेस्टर सिस्टम होती है। शायद ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर सिस्टम होती है।
सेमेस्टर सिस्टम का मतलब होता है कि 6 महीने के अंदर उनको सब कोर्स कंप्लीट करके एग्ज़ाम लेकर उनको रिजल्ट देना है। जो ट्रेडिशनल सिस्टम होती थी 1 साल के बाद एग्ज़ाम लेना, ये वो बहुत सारी उसमें खामियां होती थी। सरकार ने फैसला लिया कि हर जगह हम लोग सेमेस्टर सिस्टम लागू किया जाए, और सेमेस्टर सिस्टम लागू हो जाने के बाद आई थिंक ये हम जब तक अपनी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, हम लोग अगर 3 मार्च को रिज़ल्ट आना था तो हम लोगों का 3 मार्च मतलब 3 मार्च 11 बजे रिज़ल्ट आ जाती थी। अब जो ट्रेडिशनल जो अभी आज के दिन में हमारे पास कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका प्रॉब्लम है, अब पता नहीं टीचर्स के कमी होने के कारण, या I don't know how the vice chancellor is making coordination between the teachers and the students, and how could he सेमेस्टर सिस्टम को रन करा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक की बात है यूनिवर्सिटीज़ हमारे यहाँ खोलने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, आपने देखा होगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी करीब आज के दिन में 4-5 यूनिवर्सिटी खोल दिए। और आपको ये भी पता होगा कि कुछ हम लोग ने प्राइवेट लोगों को भी परमिशन दे रहे हैं कि ताकि दे कैन ऑल्सो स्टार्ट और ओपन ए यूनिवर्सिटी। दैट शुड बी ए कॉम्पिटिशन। हम जानते हैं कि बिना कॉम्पिटिशन का हम लोग मज़ा नहीं आता है। हम तो चाहते हैं कॉम्पिटिशन हो। मेरी अपनी निजी राय है, आई डोंट नो अबाउट द कॉम्पिटिशन ऑफ अदर्स। मेरी निजी राय है कि एजुकेशन में कंपटीशन सिस्टम हो, इसीलिए सरकार ने फैसला लिया है कुछ अच्छे यूनिवर्सिटी, जो अच्छे लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो शिक्षाविद हैं, अगर वो यूनिवर्सिटी खोलना चाहता है, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हम लोग ने सरकार उसको परमिशन दे रही है। अमेठी प्रॉब्ली इज़ वन ऑफ देम। अमेठी आ रही है, चूँकि हम जानते हैं अमेठी यूनिवर्सिटी के जो चांसलर होते हैं या उनके जो बॉस हैं, वो प्रॉब्ली हम लोगों के बैचमेट हैं, सीनियर थे, पंतनगर में हमारे साथ वो पढ़ते थे, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करते थे, हम लोग भी पंतनगर में थे, एंड ही वॉज टोटली डेडिकेटेड टुवर्ड्स द एजुकेशन सिस्टम। नाउ यूनिवर्सिटी जब आपके यहाँ हो गई, पहले तो कॉलेजेस थे और 25, 30, 50 कॉलेज एक यूनिवर्सिटी में आते थे। अब जब सेपरेट हो गया तो हमारी सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन, सिस्टम ऑफ एजुकेशन दिन पर दिन स्ट्रॉन्ग होते जा रही है। और मोस्ट लाइकली हर एक वाइस चांसलर की भी जिम्मेदारी बनती है कि समय पे एग्ज़ाम हो, समय पे टीचर्स करें। राजेश जी, पता नहीं हम 2 चीज़ ज़िंदगी में अपने आप को फॉलो किए हुए हैं। एक तो आई बिलीव इन डिसिप्लिन। अनलेस देयर इज़ नो डिसिप्लिन, प्रॉब्ली वी वांट टू ब्रिंग द एनीथिंग चेंजेस। एक जो होता है ना, एक स्ट्रॉन्ग चेंजेस लाने के पहले आपको डिसिप्लिन होनी चाहिए। हम जब यूनिवर्सिटी में थे तो 9:30 मीन्स 9:30, यू विल हैव टू रीच इट। और जब तक आप डिसिप्लिन नहीं होंगे तो रेस्ट ऑफ द पीपल विल नॉट बी डिसिप्लिन। अगर इस तरह के डिसिप्लिन की भावना लोगों में आ जाए और एक सिंसियरिटी हो जाए कि हमें ये करना है, कहीं दिक्कत नहीं लग रही है हमको एजुकेशन सिस्टम। यानी एक अनुशासन लाने की ज़रूरत है, समय पे काम करने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि टीचर की भी थोड़ी कमी है, उस सेक्टर में भी काम करने की ज़रूरत है। हाँ, अगर हम भी सुने, हम भी देखते हैं पेपर में, और हम हाल में मुंगेर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से कुछ दिन पहले, पुराने वाइस चांसलर से बात कर रहे थे, तो ऐसे ही मेरी क्यूरियोसिटी थी क्या हो रहा है। हम उन लोगों को कुछ कोर्सेज सजेस्ट करना चाह रहे थे कि एक एनएसएस प्रोग्राम पहले चलता था। एनएसएस का प्रोग्राम वो क्या होते थे, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को हम लोग गांव भेजते थे, एंड दे कैन इंटरेक्ट इररेस्पेक्टिव वेदर ही इज ए साइंस ग्रेजुएट और आर्ट ग्रेजुएट। बच्चे जाते थे गांव में और बच्चे फार्मर्स के साथ, गांव वाले के साथ इंटरेक्ट करते थे। इससे लोगों में एक उत्तेजना आती थी, बच्चे आए, आज हमको ये सिखा के गए। तो वही जानना चाह रहे थे मुंगेर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से कि भाई एनएसएस का क्या प्रोग्राम चल रहा है, एंड व्हाट यू पीपल आर थिंकिंग, व्हाई नॉट पीपल आर गोइंग एवरी सैटरडे को एक कोर्स करिकुलम में उसको इंडेक्ट क्यों नहीं करा देते हैं, ताकि बच्चे उसको कंपल्सरीली इसको फॉलो करें, उसमें ग्रेड पॉइंट असाइन कर दीजिए। तो उसी दरमियान में कहा कि सर हम लोग के यहाँ टीचर्स की प्रॉब्लम है, बट आपको बता दें कि हमारे सरकार टीचर्स के अपॉइंटमेंट के लिए हर तरह का प्रयास कर रही है, लेकिन बहुत सारे लीगल बाइंडिंग भी होते हैं इसमें। लीगल बाइंडिंग को
थोड़ा देर सवेर होती है क्लियर करने में। अदरवाइज सरकार, हम आपको एक चीज़ बता दें, अपने तरफ से हम कह रहे हैं, ना हम की पॉलिटिकल भाषण दे रहे हैं। एटलीस्ट नीतीश बाबू एजुकेशन के प्रति जितने सीरियस हैं और जितने सिंसियर हैं और जितने अपने आप को डेडिकेट कर रहे हैं कि हम एक कंप्लीट रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन एजुकेशन में बिहार में लाएं, ऐसे बहुत कम मुख्यमंत्री पूरे देश में। इसीलिए मैं भी कोई राजनीतिक सवाल आपसे कर नहीं रहा हूँ, एज ए शिक्षाविद ही मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। अब ज़रा मुझे ये एक चीज़ बताइए कि जो बिहार के एजुकेशन सिस्टम को आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, देश के अंदर अन्य प्रदेश में भी आप गए हैं और देश से बाहर भी गए हैं, वहाँ की व्यवस्था और यहाँ की व्यवस्था में हम कहाँ कमी कर दे रहे हैं, कहाँ चूक हो जा रही है जो हम वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं? देखिए, बड़ा कॉम्प्लिकेट सवाल कि हम एक अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं। मुझे मौका मिला था, हम तकरीबन अमेरिका में 6 साल 7 साल स्पेंड किए, हमारे बच्चे पढ़े हैं वहाँ पे। प्राइमरी एजुकेशन में बच्चों के आईक्यू पे हम लोग ध्यान देते हैं। आप सोच लीजिएगा 2 चीज़, अगर हम शुरू से बच्चों को क्रिएटिविटी के बारे में बात करें, एक कुछ क्रिएशन करने के बाद बात करें, एक नई चीज़, नई खोज के बारे में बात करें, बच्चों में इस तरह के उसके जहन के अंदर डालें, तो बच्चे आगे चल के अपने आप में एक क्या बोलते हैं, इन्वेंटर से कम नहीं होगा, चूँकि हम शुरू से उसमें कर रहे हैं। वहाँ पे किताबी बोझ कम होता था। अमेरिका सिस्टम में क्या होता था, कभी बच्चे के स्कूल में हम चले जाते थे तो बच्चे को वो 1 घंटा सुलाते थे, रेस्ट उसको कहते थे, ओ अभी तक हिज ब्रेन मस्ट बी टायर्ड, लेट दे शुड टेक ए रेस्ट। उसके बाद फिर जगाते थे, फिर उसको इस तरह से माहौल क्रिएट करता था बाय शोइंग ए वेरी गुड फिल्म, बड़े बड़े आदमी का फिल्म, इस तरह से न्यूटन और आइंस्टाइन सब के बारे में उनको दिखाते थे। उसके बाद फिर उसको बताते थे। मतलब एक उसके दिल में ना एक आविष्कारक के रूप में क्रिएट कराना चाहता था हर एक बच्चे। ललक पैदा करने की जरूरत, पैदा करने की, बिल्कुल सही कहा, एक ललक पैदा करने की हमेशा प्रयास करते रहते, ताकि बच्चे खुद अपने आप को एनर्जेटिक फील करे, अपने आप को इग्नाइट फील करे, एंड दे शुड ट्राई टू क्रिएट द थिंग। वो सोचे, ही शुड बी हिमसेल्फ ए गुड थिंकर, ए गुड प्लानर, ए गुड एग्जीक्यूटर। वो खुद शुरू से उसको नर्स किया जाता था और बच्चे को टास्क नहीं देते थे, बोझ नहीं देना है उसके सर देता था। हम अपना जब पढ़ाई करते थे तो आई नेवर सॉ माई टीचर्स, फिजिकली कभी नहीं आते थे। हम लोग उनको वो कहीं के सेंटर पॉइंट से वो भाषण देते थे, हम लोग सुनते थे, देन फाइनली वी इंटरेक्ट इट। जब फाइनल एग्जाम होते थे तो हम लोग देखते थे। बट वी हैड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वी ट्राई टू क्रिएट ए क्वेश्चंस, वी ट्राई टू शूट द क्वेश्चन, वी गेट इट आंसर फ्रॉम देम। यानी खेलते कूदते हंसते बोलते म्यूजिक करते हुए ही उसे पढ़ाना है। इसी चीज़ की, दिस इज व्हाट वी से, वी हैव टू फर्स्ट क्रिएट ए इंटरेस्ट अमॉन्ग द चिल्ड्रन, नंबर 1, देन ट्राई टू एजुकेट देम, तभी उसमें समझ में आएगी। आखिरी सवाल, बड़ा संक्षेप में जवाब चाहेंगे क्योंकि वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है, फिर बाद में हम आपसे अन्य मसले पर भी चर्चा करेंगे। क्या अगर आपके विद्यालय में बच्चे 100 हैं और उसमें से अगर 60% बच्चे फेल कर जा रहे हैं तो इसको लेकर भी क्या टीचर पे भी जवाबदेही तय करने की ज़रूरत है? मेरे हिसाब से ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये दोनों साइड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारी भी एज ए गार्जियन, एज ए टीचर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम बच्चे को अगर शुरू से अगर हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आई थिंक प्रॉब्ली टीचर हैज़ टू बी वेरी सिंसियर। अगर उसको एक्स्ट्रा क्लासेस, दिस इज़ व्हाट द डेडिकेशंस टुवर्ड्स द टीचिंग प्रोग्राम। अच्छे टीचर्स क्या करते हैं, वैसे बच्चे को आइसोलेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, एक्स्ट्रा क्लास कोच कपअप कराने के लिए हम लोग क्रिएट करते हैं और उस बच्चे के एट पार ले आते हैं ताकि बच्चे उसमें पढ़े। तो ये टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारे गार्जियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वी शुड मॉरली बूस्ट अप द स्टूडेंट्स, देयर चिल्ड्रंस, एंड वी शुड मॉरली बूस्ट अप द टीचर्स। हम लोग ज़रूर कहें कि मास्टर साहब आपने जो काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है, उस चीज़ को हम तारीफ़ करते हैं, और हमारे बच्चों के लिए जो कर रहे हैं और हमारे बच्चे जो कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी काबिल तारीफ़ हैं। इससे क्या होगा, बोथ द वे लोग पैट्रोनाइज्ड होंगे और बोथ द वे लोगों में एक एक्साइटमेंट आएगी। बहुत ज़रूरी है ये चीज़। चलिए,
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और ये थे पूर्व शिक्षा मंत्री और जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर मेवालाल चौधरी। एजुकेशन सिस्टम को लेकर हमने बात की और पूरी तरह से सकारात्मक बात की, क्योंकि DTV सिर्फ सकारात्मक खबर की ओर सकारात्मक संदेश देने की कोशिश कर रहा है, ताकि समाज में जो बड़े पैमाने पर नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय है वो निष्क्रिय हो जाए। और ये तय मानिए, जिस दिन बिहार पढ़ लिया, हिंदुस्तान आगे बढ़ जाएगा। फिलहाल इस खास मुलाकात में बस इतना ही, लेकिन अगली मुलाकात किसी और शख्सियत से होगी और उनसे भी इसी तरह सकारात्मक मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।